1857 की क्रांति भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ये केवल सैनिक विद्रोह नहीं थी, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषणकारी शासन के विरुद्ध भारतीय जनता की पहली व्यापक प्रतिक्रिया थी। कंपनी शासन की पृष्ठभूमि 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में वास्तविक शासन स्थापित किया। कंपनी का उद्देश्य भारत का कल्याण नहीं, बल्कि अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना था। राजनैतिक कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स अर्थात हड़प नीति लागू की। इसके अंतर्गत सतारा 1848, जैतपुर 1849, सांभलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 इन सभी राज्यों को उत्तराधिकारी ना होने के बहाने अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त अवध राज्य को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर सीधे ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया गया। अवध का विलय 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण बना। सामाजिक और धार्मिक असंतोष ब्रिटिश सरकार ने कुछ सामाजिक सुधार लागू किए, लेकिन उन्हें भारतीय समाज की भावनाओं को समझे बिना लागू किया गया। सती प्रथा को सन 1829 में कानून बनाकर समाप्त किया गया। ये कानून गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय लागू हुआ। हालांकि सती प्रथा का अंत एक प्रगतिशील सुधार था, लेकिन उस समय कई भारतीयों ने इसे धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप माना। आर्थिक कारण किसानों से अत्यधिक भूमि कर वसूला गया। भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। देश की संपत्ति लगातार इंग्लैंड भेजी जाने लगी। इस आर्थिक शोषण को बाद में दादाभाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत कहा। सैन्य असंतोष और तात्कालिक कारण भारतीय सिपाहियों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। उन्हें उच्च पदों पर तरक्की नहीं दी जाती थी। 1857 में एनफील्ड राइफल के नए कारतूस लाए गए। इन कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। अफवाह फैली कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चलाई। ये घटना 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी बनी। मेरठ विद्रोह और गवर्नर जनरल 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे। दिल्ली और बहादुर शाह जफर दिल्ली पहुंचकर सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को क्रांति का प्रतीकात्मक नेता घोषित किया। हालांकि वे वास्तविक सत्ता में नहीं थे, लेकिन उनका नाम भारतीयों को एकजुट करने का प्रतीक बन गया। प्रमुख विद्रोह केंद्र और नेता दिल्ली बहादुर शाह जफर, कानपुर नाना साहेब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, बरेली खान बहादुर खान, बिहार आरा कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह शाह। रानी लक्ष्मीबाई झांसी राज्य 1853 में हड़प नीति के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध असाधारण वीरता से युद्ध किया। ग्वालियर के निकट युद्ध करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुईं। असफलता के कारण क्रांति पूरे भारत में एक साथ संगठित नहीं थी। विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियारों की कमी थी। कई राजा और जमींदार अंग्रेजों के पक्ष में रहे। परिणाम 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। ऐतिहासिक महत्व 1857 की क्रांति भले ही असफल रही, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत नींव रखी। समापन 1857 की क्रांति ने ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय समाज विदेशी शासन को सदैव स्वीकार नहीं करेगा।